स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऐसे दौर में जब कांग्रेस में एक के बाद एक विकेट गिर रही है। जो कुछ युवा विकेटें रह गई हैं उनमें सचिन पायलट एक हैं, राजस्थान से निकलकर यहाँ पंजाब में प्रचार कर रहे हैं और अब आज तक की इस पंजाब पंचायत में जुड़ गए हैं। लोग ताली बजा रहे हैं, उनको लग रहा है चलो कोई तो भी है जो कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहा है। आपकी तो पूरी टीम छोड़ छोड़ के यहाँ वहाँ जा रही है, क्या हो रहा है सचिन भाई? ये ऐसा है राजनीति में, खासकर इलेक्शंस में राहुल, आप जानते हैं कि लगभग हर राज्य में, लगभग हर पार्टी में कुछ नेता चुनाव से पहले जाते हैं, कुछ आते हैं। और ये ना तो पहली बार हुआ है ना अंतिम बार हुआ है, ये आगे भी होगा। लेकिन हर नेता को अधिकार है कि वो किस दल में रहे, किस विचारधारा का को वो फॉलो करे। लेकिन उस नेता का वो निर्णय सही है गलत है, वो समय और जनता तय करती है। तो लेट्स वेट एंड वॉच। फिलहाल तो हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और जहाँ हम बैठे हैं पंजाब में, यहाँ पर हमारी सरकार दोबारा बनेगी हमारी पार्टी की, और उस कोशिश में पूरी पार्टी पूरी ताकत से प्रचार कर रही है। ये आप कह रहे हैं और कहना भी चाहिए, आप यहाँ पे प्रचार के लिए आए हैं, लेकिन कितना मुश्किल हो जाता है आप जैसे किसी के लिए ऐसे टाइम पे जब जितनी भी न्यूज़ आ रही है वो बैड ही न्यूज़ आ रही है, मतलब कुछ गुड न्यूज़ नहीं आ रही, उसमें अपना मोराल बनाए रखना, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका मोराल बनाए रखना। क्योंकि जो बाकी नेता हैं उनको तो, जैसे जब मैं अश्विनी कुमार से आज दोपहर में बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भविष्य में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। मुझे मालूम है कि अश्विनी जी ने आज कांग्रेस से इस्तीफा दिया है और उनके कारण होंगे, उन्होंने इस्तीफा दिया, उनकी चॉइस है वो किस पार्टी में रहते हैं। लेकिन संघर्ष के समय जब हम विपक्ष में हैं, जब दिक्कतें आती हैं चुनाव जीतने में, उस वक्त हम सब लोगों को साथ लड़ना चाहिए। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि इलेक्शन चल रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग आते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जहां जहां मुझे पार्टी ने भेजा चुनाव प्रचार करने के लिए, पूरी ताकत से 100% मेहनत कर कर हमें वहां अपना प्रेजेंस और फाइट करनी है। हार जीत तो जनता कराएगी, ऊपर वाला कराएगा, लेकिन मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए, कन्विक्शन में, कमिटमेंट में। और जो हार्डवर्क है ना, नो हार्डवर्क गोज टू वेस्ट। तो हम लोग हर जगह जाते हैं, प्रचार करते हैं, कई चुनाव जीतते हैं, कई हारते हैं। लेकिन ये कहना गलत होगा कि सिर्फ बैड न्यूज़ या बुरी खबरें आ रही हैं। हम लोग का फीडबैक अच्छा आ रहा है गोवा के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, पंजाब के अंदर और यूपी में भी। राहुल, मैं बताऊं आपको, आज योगी जी की सरकार को चैलेंज है। ये बात सच है कि हम एक छोटी पार्टी उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन योगी सरकार की जड़ों को जो हिलाने का काम किया है पिछले 2-2.5 सालों में, वो सपा बसपा ने नहीं किया है। वो तो अब क्योंकि वो बड़ा दल है यूपी में, अब वोट रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने पिछले 2-2.5 सालों में उन्नाव, हाथरस, लखीमपुर खेली, जहाँ जहाँ भी हादसा हुआ किसानों महिलाओं का, सबसे आगे रहकर हमने अपनी भूमिका निभाई और वो जड़ ढीली कर दी। उसका कितना पॉलिटिकल फायदा हमको मिलेगा वो 10 तारीख को पता पड़ेगा। लेकिन विपक्ष में रहकर जमीन पर, धरातल पर काम, संघर्ष किया, ये बात बिल्कुल अब स्पष्ट हो चुकी है और लोग उसको समझते भी हैं। आपने कहा कि कभी भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन मैंने आपकी मेहनत देखी राजस्थान में, जहां आपने 4.5 साल बहुत मेहनत की और अभी भी आप इंतज़ार कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर बनने का। तो कोई कह सकता है कि भाई अब न जाने आपकी मेहनत कब रंग लाएगी, लाएगी भी कि नहीं, आपको कुछ इंडिकेशन मिल रहा है? ये राहुल, ये बात गलत है कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। सरकार हमारी है। मेरा बड़ा क्लियर थॉट प्रोसेस है जो मैंने अपनी पार्टी को भी बताया है, और ये 1.5-2 साल पहले मैंने पुरजोर तरीके से कहा कि राजस्थान में क्या है, पिछले 30 साल से एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस की परिपाटी बन गई है। तो लोग सोचते हैं कि अगली बार ये सरकार रिपीट नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट्स रिपीट हुई हैं। आसाम में हमारी सरकार 3 बार बनी है, शीला जी की सरकार दिल्ली में 3 बार बनी थी, हरियाणा में 2 बार बनी है। तो ऐसा नहीं है कि राजस्थान में पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या कारण रहे कि हम लोग 150 से लेकर 50 पे आ गए, 100 से लेकर 20 पे आ गए, अब दोबारा चुनाव है 18 महीने के बाद। तो हम चाहते हैं कि रिपीट दोबारा हो, और इस संदर्भ में मैंने जो मुझे कहना था मेरी पार्टी को मैंने कहा, और पार्टी ने, मुझे खुशी है कि अब हम सही कदम उठा रहे हैं उस दिशा की तरफ। इसलिए रिपीट हमारी सरकार होगी और ये मेरी पहली प्रायोरिटी है। पार्टी का निर्णय लेती है पद पोस्ट के बारे में, वो पार्टी का डिसीजन होगा, लेकिन हमारा ये मत ये कि हम सरकार रिपीट कैसे करें। दिलचस्प बात है, आपने कहा कि सरकार रिपीट हो सकती है, लेकिन जो आपका ब्लूप्रिंट है वो आपने कांग्रेस हाईकमांड को दिया है, जिसका मतलब बड़ा सिंपल है। आप कह रहे हैं कि अगर आप अशोक गहलोत को जल्द से हटा दें और सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बना दें, तो जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो धुल जाएगी और एक नए चेहरे के साथ कांग्रेस एक बार फिर से चुनाव लड़ पाएगी, और हो सकता है कि राजस्थान की जनता इस दफा सचिन पायलट वाली कांग्रेस को जिता दे। एक आप कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा। आपने जो कहा मैंने उससे मतलब निकाला। मतलब आप निकालते रहो। मैंने ये कहा कि पार्टी को रिपीट कराना है, उसके लिए जो कुछ भी करना है हम लोग कर रहे हैं, और समय कम है।
क्योंकि पिछली 2 बार हम रिपीट नहीं कर सके थे, तो कुछ अलग तो करना पड़ेगा। अब क्या करना है अंतिम निर्णय पार्टी लेगी, लेकिन हम लोग अभी से मेहनत करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और ये विश्वास लोगों में पैदा करेंगे कि हम रिपीट हो सकते हैं, तभी तो रिपीट होंगे। जैसे पंजाब में आज हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि क्योंकि इतना बड़ा स्पेस हो गया है, इतने दल पार्टी चुनाव लड़ रही हैं पंजाब में, तो यहाँ पर भी 117 सीटों में कांग्रेस ये जो मजबूती से लड़ रही है। आप कुछ भी कहें, लेकिन मैं मानता हूँ कि जब, क्योंकि 2017 में आपको याद होगा राहुल, जब एक हवा बन गई थी कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, एंड ये हुआ 17 में कि स्पष्ट बहुमत 2/3 कांग्रेस को मिला था। तो 10 मार्च को डोंट बी सरप्राइज्ड कि वो 17 वाला हादसा दोबारा रिपीट होगा, एंड कांग्रेस पार्टी विद मिस्टर चन्नी हैज हिज फेस विल विन द इलेक्शंस।